करोगे? माँ, वादा करता हूँ मुझे कुछ नहीं होगा। अब मुझे कोई चिंता नहीं। माँ, जब से मुझे पता चला है कि मैं एक रक्षक हूं, तब से मैं जिंदगी और मौत की परवाह नहीं करता। लेकिन तुमसे और यिंगनान से दूर जाने में मुझे बहुत दुख होगा। हाँ? बाबा नहीं चाहते कि मैं मार्शल आर्ट सीखूं। इम्तिहान नहीं देने देंगे। बिल्कुल चिंता मत करो, मैं उन्हें अच्छे से जानती हूँ। तुम्हें उनको सब बताने की जरूरत नहीं है। और हम चुपके से इम्तिहान दे सकते हैं। उन्हें पता चल गया तो? मुझे वो इतने बेवकूफ नहीं लगते। चिंता मत करो, ये जो तुम्हारी बहन है बहुत ही होशियार है। वैसे भी इस बारे में सिर्फ तुम्हें और मुझे पता है, और हम इस बारे में किसी को भी नहीं बताएंगे, तो किसी को वैसे भी पता नहीं चलेगा। हाँ, अच्छा। और समस्या खत्म। हाँ, खत्म। मेरे राजकुमार, मेरा इंतजार करो। खड़े हो जाओ। नीचे। खुद को देखो जरा, आलस मत दिखाओ। खुद अभ्यास नहीं करते? तो मेरा कनिष्क वापस आ ही गया। मुझे तो लगा आज इन्हें टांग टूटने तक खड़ा रखना पड़ेगा। जरा बताओगे ये सब चल क्या रहा है? तुम्हारे वापस आने तक मास्टर ने इन्हें सजा देने के लिए कहा है। हमारे साथी शिष्यों को सजा मिलने से किसकी हार या जीत होती है, पर मुझे लगता है कि तुम ये बात कभी नहीं समझोगे। क्या हुआ, बोलती बंद हो गई? मैंने ऐसा सुना कि अभ्यास के दौरान तुम हार गए थे। फिर इन्हें सजा क्यों मिल रही है? उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। तुम बस अपने बारे में सोचो। मास्टर ने कहा था अगर तुम वापस आते हो तो तुम्हें उनके पास भेजा जाए, और वो कब से तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं। मास्टर, मैं आज मुकाबले में नहीं आ पाया, मुझे सजा दीजिए। शिलालेख पर लिखी पूर्वजों की चेतावनी याद है? याद है मास्टर। यिन यांग का अभ्यास करो और करते रहो। सांशु को बड़ा करो और अगली पीढ़ी को सौंप दो। सही कह रहे हो, तुम्हें वो चेतावनी अच्छे से याद है। तुम इस पाठशाला के सबसे होनहार शिष्य हो। आने वाले कुछ सालों में मैं तुम्हें अपनी जगह देने की सोच रहा था, मगर तुम सिर्फ एक मुर्दा आदमी के लिए मुकाबले में नहीं आए। तुम्हारा ऐसा बर्ताव करना कहां तक सही है? मुझे सजा दीजिए मास्टर। जानते हो ना तुम गलत हो। लगता है कि तुम नहीं जानते। तो अब इस सजा के लिए तुम मुझे दोष मत देना। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं। मतलबी विचार इच्छा शक्ति पर हावी हो जाते हैं और अभ्यास में बाधाएं डालते हैं। ऊपर वाला ना करे, अगर शांगशु पर कभी भी जिंदगी और मौत की नौबत आई तो तुम जिम्मेदारी कैसे ले पाओगे? गुई, क्या तुम्हें याद है कि एक बार मैंने तुमसे क्या कहा था? गंदी मछली, 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 गंदी मछली। गुई, इस पेड़ को देखकर बताओ, पहले से इसमें क्या फर्क नजर आता है? ये स्वर्ग और धरती से शक्ति लेता है। कितनी भी ठंड या धूप हो, ये हमेशा खिला रहता है। मुझे इसमें कोई फर्क नहीं दिखता।
लेकिन ये पवित्र पेड़ दुनिया की सभी चीजों से जुड़ा हुआ है जब से शांक्षु अस्तित्व में है, और ये पहली बार है कि प्राणों का फूल मुरझा गया है। मुझे चिंता है इसे ज्यादा देर छुपा नहीं पाएंगे। मुझे ये भी चिंता है कि शांक्षु और ये दुनिया एक अनजान खतरे का सामना करने वाली है। मास्टर, मैं इसके लिए तैयार हूँ। गंदी मछली, 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 गंदी मछली। मैं शांक्षु का शिष्य हूँ जो साथी शिष्यों से प्यार करता है। क्या मैं उनका और उनकी शिक्षा का सम्मान करता हूँ, या फिर ये मेरे अंदर का वो दूसरा इंसान है? मैं छुपना नहीं चाहता था। बात बस इतनी सी है कि कभी कभी चुप रहना पड़ता है, क्योंकि आपको कोई नहीं समझता। जेन लियोंग के चले जाने के बाद 3 सालों से तुम्हें यह गाना बजाते हुए नहीं सुना। इस गाने का अगला हिस्सा अभी तक नहीं सूझा। मास्टर तुमसे आज बहुत नाराज है। उन्होंने तुम्हें मतलब ही कहा। मैंने तुम्हारी वकालत नहीं की। शांक्षु का एक शिष्य होने के नाते हमें उसकी गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। भावनाओं में बह जाना बहुत गलत है। तुम मुसीबत मोल क्यों लेते हो? जरा देखो तो भावनाओं में अब कौन बह रहा है। तुम अभी उस साज पर दुख भरा संगीत बजा रही थी। शायद तुम्हें इसकी याद आ रही थी। जेन लियांग, सुशान युद्ध हुए 3 साल गुजर गए। जिंदगी में सुख और दुख दोनों होते हैं, लेकिन फिर भी मुझे ज्यादातर दुखी नजर आए हैं, और वही जरूरी है। पता है, जिंदगी में दुख बहुत जरूरी होता है। चिंगनान के सामने तुम्हारा नाम लेने की किसी ने हिम्मत नहीं की, और उसने संगीत बजाना बंद कर दिया। पर तुम्हें पता है, उसे तुम्हारी याद अभी भी आती होगी। ये कमीज की बस एक घुंडी ही है। 3 साल पहले एस्गार्ड आया था और उसे लिंग यून पर्वत में हराया गया। क्योंकि तुम्हें उसकी हिम देवता वाली तलवार काले जंगल में मिली थी, तुमने उसे मरा समझकर उसके कपड़े वहीं गाड़ दिए थे। लेकिन चिंगनान, 3 साल बीत गए। अगर वो जिंदा होता तो अब तक इतना दुख न झेलता और आपसे मिलने के लिए सुशान पर जरूर आता। पर अब हिम देवता की तलवार सुशान के एक कमरे में पड़ी है, जो कभी बाहर नहीं आएगी। मुझे लोगों से फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस ये पता है, जब तक मैं आंखों से नहीं देखती, मुझे विश्वास नहीं होगा।
क्या तुम मुझे बताओगे तुम्हारे हाथ में ये चोट कैसे आई है? बस चेन लियांग की पूजा करके तुम्हें यहाँ वापस आने में इतनी देर नहीं लगती। नहीं बताना चाहते तो मत बताओ। जेन लियांग कहता था, किसी को दिल की बात ना बताने की तुम्हारी बचपन की आदत है। बातें मन में ऐसे दबाकर मत रखो, बताओगे तो दिल हल्का होगा। तुम्हारे मास्टर तुम्हें बहुत होनहार समझते हैं, इसीलिए सख्ती से पेश आते हैं। उन्हें दोष मत दो। कम से कम एक चिकन रात तक खत्म होना चाहिए। मुझे दोष मत दो। अगर मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी तो ताकत कहाँ से आएगी? भागो मत! इधर आओ। कहाँ जा रही हो? रुको! भागो मत! फिर से हाथ से निकल गई। भागो मत! रुक जाओ! हाँ? हाँ, सारे के सारे भाग गए। विश्वास नहीं होता। अगर मैंने तुम्हें नहीं पकड़ा तो मेरा नाम भी यिंगनान नहीं। हाँ? तुम्हें तो पकड़ के ही रहूंगी। हाँ, इधर आओ! भागो मत! अरे! हाँ, उधर है। अब इधर आ। हे! इधर आओ! हाँ, तुम्हारी इतनी हिम्मत! मैं बहुत थक गई, एक को भी नहीं पकड़ पाई। हाँ? हाँ, मैंने पकड़ लिया। माँ, मैंने पकड़ लिया। देखो, मैंने पकड़ लिया। अरे पूरे सर पर मुर्गी के पंख हैं। हाँ? ये लो, पकड़ो इसे। हाँ। सुनो यिंगनान, मेहमान उठने से पहले मुझे एक बाल्टी पानी ला कर दो। हाँ? सराय में नए मेहमान कब से आ गए? कल तुम सब पूरा दिन बाहर थे, पता नहीं सराय में इतने मेहमान कैसे आ गए। सच कह रही हो? हाँ सच कह रही हूँ। अरे ये फे, चलो चलकर खेलते हैं। यिंगनान बस खेलते मत रहना। समझ गई, चलो तैरते हैं।我愿为你放弃自由。